हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समझ आज जो है बेटा इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 का प्रथम सवाल था और इसमें 3 सवाल था। इसमें बारी बारी से हमने जो सवाल कर चुके हैं, इसमें जो हम लोग थर्ड सवाल आज देखने वाले हैं। और थर्ड सवाल क्या बोलते हैं कि देखिए सर यहाँ पे दिया है रैखिक समीकरण। क्या दिया यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, ये ऑलरेडी समीकरण में दिया हुआ है, इक्वल टू 0 में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड इसका नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो ये a1 b1 c1 दिया हुआ है, मतलब आपको जो है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करना है। तो a1 है लेकिन a1 के प्लस पे क्या है, +1 दिया हुआ है। यहाँ b1 है लेकिन b1 के प्लस पे क्या दिया है, -3 दिया हुआ है। यहाँ c1 है लेकिन c1 के प्लस पे कितना दिया है, c1 इक्वल टू -7 दिया हुआ है। और बेटा ये a1 एक है, a2 का मान है बेटा कितना पे, -3 दिया हुआ है। और b2 का मान कितना दिया यहाँ पे, -3 दिया हुआ है। और c2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों यहाँ पे, -15 दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब देखिए इसको अनुपातों के रूप में लिखेंगे यहाँ पे, क्या अनुपातों के रूप में लिखने पर या फिर निरूपित करने पर। बेटा जैसे लिखते हैं तो a1 अपान a2 मतलब 1/3, और बेटा क्या b1 अपान b2 मतलब बेटा -3 अपान -3, अरे बेटा -3 अपान -3 मतलब -3 अपान -3। अब बेटा c1 अपान c2 मतलब -7 बटे यहाँ पे -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, बचे यहाँ पे 1/1 और 1/3 नहीं कटने वाला। लिख देते इसको, देखो क्या दिया यहाँ पे आप इसको अनुपात लिख दिया अपन लोग ने। क्या बचा यहाँ पे 1/3, 1/1 एंड क्या बचा पे 7/15। ये क्या है, 1/2 1/1 के बराबर है क्या बेटे, नहीं है, नॉट इक्वल टू कर देंगे। ये भी नॉट इक्वल टू है, लेकिन अपन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं देखे कि तीनों जगह नॉट इक्वल टू हो। तो ऐसे ही करने से फर्स्ट वाले को ही नॉट इक्वल टू मानकर जो है एक अद्वितीय हल मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम लोग इसीलिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक है, और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 इसके रूप का है। तो चूंकि आप जानते हैं, चूंकि समीकरण क्या पे रैखिक समीकरण का a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होने पर समीकरण का हल एक अद्वितीय हल होता है। एक अद्वितीय हल होता है तो इसको जो है यदि एक अद्वितीय हल है तो ऐसी कंडीशन में अपन को x और y का मान निकालना होता है वज्र गुणन विधि से। चूंकि देखिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या बोलता है, -1 अपान a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 x अपान b1 का मल्टीप्लाई c2 से माइनस b2 का मल्टीप्लाई c1 से y मतलब क्या बच्चों यहाँ पे c1 का मल्टीप्लाई a2 से और c2 का मल्टीप्लाई a1 से। अब कुछ नहीं करना है, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान यहाँ पे रख देना है। देखते हैं इसको सॉल्व करते बच्चों क्या होता है। तो ये बेटा -1, बेटा यहाँ पे क्या है a1 का मान कितना दिया है 1, b1 का कितना दिया है -3। ठीक है, इन माइनस में माइनस लगा दो। अब बेटा क्या दिया है a2 का मान कितना दिया यहाँ पे 3 और b2 का कितना दिया है -3। अरे b2 का मान कितना दिया है -3, रख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा इक्वल्स टू
बेटा एक्स के अपन में b1 का वैल्यू कितना दिया है -3, -3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। अब बेटा C2 का वैल्यू कितना दिया -15 लिख दो, -15, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस के पीछे लगा माइनस लगा दो बच्चा, ठीक है। अब B2 का वैल्यू कितना दिया है -3, B2 का वैल्यू -3 और C1 का वैल्यू कितना है -7 लिख दो, -7 यहाँ पे ऐसा। अब बेटा क्या कहते हैं इसको जगह नहीं इसलिए मिटा देते इसको, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसके इक्वल टू में C1 वाले भी मतलब y का वैल्यू प्राप्त करना है, इसके बाद में अपने को y का वैल्यू भी आपको प्राप्त करना है, तो लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसको इक्वल टू लगा दो ऐसा बेटा, इक्वल टू इसे जगह इसलिए यहाँ लिखना पड़ रहा है, ये y का वैल्यू प्राप्त करना है तो अपने क्या करना पड़ेगा, C1 का वैल्यू क्या बेटा, C1 का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे, C1 का वैल्यू है -7 और बेटा यहाँ पे इनटू A1 का A2 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, A2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है, माइनस, ठीक है। बेटा क्या C2 का वैल्यू कितना दिया है, C2 का वैल्यू -15। अब बेटा A1 का वैल्यू कितना दिया है, A1 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों यहाँ पे 1 दिया हुआ है, A1 का कितना दिया यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनका आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, देखते क्या आता है, ठीक है। और देखो -1 रख दो बेटा इसको पहले -1, ठीक है बेटा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, अब 3 1 का 3 ऋण है तो ऋण, अब ऋण का होना ऋण में तो ऋण का होना ऋण में तो धन, 3 या 9 बराबर है तो बराबर, ठीक है। अब बेटा क्या पे अपन यहाँ पे x के अपन लिखना है, क्या बेटा यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 5 3 का मल्टीप्लाई 15 से 15 3 45, ठीक है। अब ऋण का देखो, ऋण तो ऋण लिख देंगे, अब ये ऋण का मल्टीप्लाई ऋण में तो धन हो जाएगा, 3 7 21 लिख दो, y है तो y, ठीक है। क्या बेटा माइनस का मल्टीप्लाई सॉरी ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो कितना यहाँ पे -3 7 21, ऋण है तो ऋण का ऋण में तो अरे ऋण 15 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या प्लस हो जाएगा 15 1 का 15, ठीक है, ये हो गया कंडीशन। अब जोड़ते घटते चिन्हों के अनुसार -1 अपान 3 यहाँ पे ऋण में है और 9 यहाँ पे धन में, धन ऋण में घटेगा लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा, 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा कितना पे 6 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या धन का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब ये x के बटे में ये क्या 45 धन में है, 21 यहाँ पे ऋण में घटेगा लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा, मतलब यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, ठीक है, इक्वल टू लगा देंगे, y है तो y। अब 21 धन में है और 15 क्या है ऋण में है, मतलब बड़ी संख्या ऋण में तो ऋण लगा दो, ठीक है। 21 में से 15 घटेगा तो बचेगा हमारे 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, ठीक है। आप क्या करना है अपने को प्रथम 2 पद का कंपेयर करने लगे, प्रथम 2 पद लेने पर, प्रथम 2 पद लेने में प्रथम 2 पद ही हुआ, अंतिम 2 पद ये हुआ, ठीक है, मतलब इसे लिखेंगे इसीलिए -1 अपान 6 और x अपान क्या बेटा x अपान क्या यहाँ पे 24, ठीक है, 6 1 का 6 6 24, जब भी अंश बीच में बराबर का चिन्ह है तो नीचे से नीचे कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, मतलब संख्या होती क्या -1 अपान 1 = x अपान 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों करेंगे अंश जब भी बराबर का चिन्ह तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब x का मल्टीप्लाई 1 से तो x जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 तो -4 आ जाएगा, मतलब x का मान कितना बेटा पे -4 हो गया। अब अपने को क्या करना है अंतिम 2 पद, क्या है अंतिम 2 पद लेने पर, अंतिम 2 पद लेना है अपने को, तो क्या है बेटा इसीलिए कहूंगा x अपान 24 और यहाँ पे y अपान -6। अब बेटा जब भी अंश बीच बराबर का चिन्ह रहता है तो नीचे से नीचे कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है, 6 1 का 6 6 4 24, ठीक है। अब बच्चा क्या पे x का मान कितना भी x का मान यहाँ रख दो -4, ठीक है, तो कितना पे -4 हो गया, क्या पे y अपान कितना पे -1, ठीक है, मतलब ये कैंसल आउट हो जाएगा, 4 से 4 बचेगा पे -1 अपान कितना पे 1 = y अपान -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा पे -1 का मल्टीप्लाई -1 से कितना प्लस हो जाएगा, मतलब y का मान कितना प्राप्त होता है पे y, ठीक है। इस प्रकार जो है दिए गए रैखिक समीकरण का जो है उसको सॉल्व करने पर x का मान -4 हो जाएगा और y का मान 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो है प्रश्नावली 3.5 का जो है प्रथम सवाल में 3 सवाल था, इसका लास्ट सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है, क्योंकि ये क्या था एक अद्वितीय हल इसका सॉल्यूशन हो रहा था, इसलिए अपने इसका वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कर लिए, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, सेकंड नंबर क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।